Good morning, students. Today we continue 10th chapter, force, work and energy. First we learn about force. In the daily activities we applied force many times and for many tasks. So what is force? Force is a push or पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये क्या है? किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना एंड ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए ट्राई करना। हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी पोजीशन चेंज ना हो। सो इस जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस ऑब्जेक्ट और बॉडी में आ सकते हैं? इट में मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु खड़ी है, स्टेशनरी है, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वह मूव हो जाए, एक जगह से मूव हो जाए। जैसे कि ये डस्टर है हमारे पास, ये हमारे हाथ पर स्टेशनरी पोजीशन में है। अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये मूव कर रहा है, तो ये क्या है? फोर्स अप्लाई होने से मूविंग डायरेक्शन पोजीशन में आ गया है। एंड सेम इट में चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है, फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो चेंज हो जाती है। चेंज मीन्स वह डिपेंड करता है फोर्स किस साइड पर लगाई गई है, किस डायरेक्शन में लगाई गई है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई है ऑब्जेक्ट के फोर्स तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, व्हेन वी अप्लाइड फोर्स दिस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द object also, like this one. This object is moving like this one and we apply force here and this moves towards this, so it can change the direction of the force or moving direction. Next है, it may change the shape and size of an object. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की फोर्स, शेप है और साइज है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि हम इस बुक पर फोर्स लगाते हैं दोनों किनारों से, अप्लाइड फोर्स ऑन द बोथ कॉर्नर्स ऑफ दिस बुक, दिस फोल्डेड, एंड नाउ द शेप ऑफ दिस बुक इज चेंज्ड एंड साइज आल्सो चेंज्ड। ओके, सो दीज आर द चेंजेस व्हेन वी अप्लाइड force on any objects. Next we have three types of forces: force of gravity, muscular force and force of friction. Force of gravity we see when we throw anything upward, they comes downward and towards the earth. हम जब कभी भी कोई भी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे धरती की तरफ ही आती है। दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। उसका कारण क्या है? ग्रेविटी है। और उसमें जो नीचे लाने में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ईच ऑब्जेक्ट पुल्स टुवर्ड्स द अर्थ। सभी के सभी वस्तुएं जब हम ऊपर को उछालते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करते हैं तो सभी के सभी नीचे धरती की तरफ ही आते हैं। दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
Muscular force, the force that is applied by our body, that is applied by our muscles. Okay, means किसी भी ट्रॉली को खींचना है, पुल करना है, या किसी भी वस्तु को पुश करना है, अपने से दूर धकेलना है, तो हम मसल्स की हेल्प से उनको पुश या पुल करेंगे. सो दैट फोर्स इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स. लास्ट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? हमेशा मोशन का अपोज करती है, विरोध करती है, और बॉडी को हमेशा स्टॉप करने में की कोशिश करती है. इसकी हेल्प से ही, फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम वॉक कर सकते हैं. विदाउट द फ्रिक्शन वी कैन डू नॉट वॉक ऑन द अर्थ. ये क्या है? रफ सरफेस पे फ्रिक्शन की अमाउंट है जो ज़्यादा होगी, फ्रिक्शनल फोर्स है जो ज़्यादा लगेगी, और जहाँ पर भी स्मूथ सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन की मात्रा है वो कम होगी. रफ मीन्स खुरदरा हो, उगड़ दुगड़ हो, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा होगी फ्रिक्शन की, और स्मूथ सरफेस पर कम मात्रा होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉक ऑन द टाइल फ्लोर और stone floor, then the amount of friction is very less. That's why we slip on the tile floor. And on the bricks floor, the amount of friction is more. That's why we do not slip on that floor. Okay, this is about force, and next about work and energy we will discuss in the next class. So thank you.